टीवी समाचार। मैं श्वेता हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरों के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपने शहर का ही नहीं पूरे जनपद का नाम पूरे भारत में रोशन किया। मोहम्मद नईम, जो किरतपुर जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं, इन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मोहम्मद नईम मिस्टर बिजनौर, मिस्टर यूपी, मिस्टर दिल्ली और अब मिस्टर इंडिया का खिताब जीतकर पूरे भारत में अपने शहर व जनपद का नाम रोशन किया है। मोहम्मद नईम आज बॉडी बिल्डर की दुनिया में जाना माना चेहरा है। वह पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। इनके तमाम चाहने वाले इनकी एक झलक देखने को बेकरार रहते हैं। मोहम्मद नईम बताते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डर बनने का बचपन से ही शौक था। मैं दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा सपना ओलंपिक गेम जीतने का है। वह अपने शहर व जनपद का ही नहीं भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगा। उन्होंने बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता था और लोग मेरी हंसी बनाते थे, लेकिन मैं अपनी मेहनत के दम पर आज यहाँ तक पहुँचा। हमारे चीफ एडिटर राजीव प्रसाद की खास रिपोर्ट। रवि कालीरमन भाई आप आए, आप जो है रोहित भाई का सम्मान करें। मैन फिजिक वाले तैयार हो जाएं, जूनियर और सीनियर। मैन फिजिक वाले तैयार हो जाएं, जूनियर सीनियर। पिज्जा, सबवे, पानी वानी सब पिलाया। हाँ जी साहब, देख लो, आप ही के बॉडी बिल्डिंग करवाइए इसको। पिछली बार भी आए थे। बहुत बढ़िया ये पीछे नहीं रहेगी। सब भाइयों का आशीर्वाद प्यार बना रहे। बाकी सब आपके ऐसे ही बड़े से बड़े आयोजन में शामिल हुए। मेडल भी दे दो, मेडल भी दे दो, मेडल ट्रॉफी तो दे दो, आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी, एक ऐसे युवक से मिलवाएंगे जिसने किरतपुर का ही नहीं पूरे जनपद बिजनौर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिसका पूरे भारत में डंका बजता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो सोशल वर्क के साथ साथ पहलवान हैं, लोगों को तैयार करते हैं, युवा को तैयार करते हैं
और केतपुर के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के युवा उनसे बड़े प्रभावित हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसको देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी रहती है। जो ये मेरे साथ में नहीं है, इनका नाम है नईम चैंपियन। ये आपके सामने दिख रहे हैं, इनका नाम नईम चैंपियन है और हम अब इनसे बात करेंगे और आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। जी नईम भाई, हमें ये बताइए कि आपकी कितनी एज से आपने ये काम शुरू किया था? उस समय आपकी एज क्या थी? मेरी तकरीबन 20 साल की एज होगी जब मैंने बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू किया। कितना लंबा टाइम हो गया आपको इस लाइन में? मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए। अभी तक जो इतने भी आपने किताब जीते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सी किताब आपके नाम पे है? 2012 में मिस्टर बिजनौर रहा, 2016 में मिस्टर बिजनौर रहा और अभी 2021 में मैं मिस्टर यूपी भी रहा ओवरऑल। फिर 2022 में मैं मिस्टर दिल्ली ओवरऑल रहा। अब मिस्टर नेशनल चैम्पियन का खिताब मुझे मिल रहा है और अब मेरी आगे प्रोग्रेस है। अब मैं हरियाणा जाने वाला हूँ 9 तारीख को। उसके बाद ओलंपिक में छोड़ जाऊँगा मुंबई। फिर उसके बाद अगर भगवान ने अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अपने हिंदुस्तान का झंडा बाहर थाईलैंड में जाके लहराऊंगा। नहीं भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने किताब आपने अपने नाम पे किए हैं और मैं समझता हूँ अब इंडिया के अंदर तो कोई ऐसा किताब रहा नहीं जो आपके नाम पे ना हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही आप मिस्टर इंडिया भी चुने गए हैं। तो अब जो आपके जीवन में जिससे आप प्रभावित होकर इस लाइन में आए थे वो कौन थे? किससे आपको शिक्षा मिली? हमारे यहाँ बहुत समय पहले वसीम खान आए थे बॉडी बिल्डर की शादी में, उन्हें देख के शौक चढ़ा था मुझे बहुत ज़्यादा। और तब से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और खेलता खेलता ये समझिए बिजनौर भी करी मैंने और काफ़ी समय हो गया मुझे ये करते करते। प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस मेरी बनती जा रही है। ऊपर वाले का बहुत ही राम करम है, जो भी कुछ जुड़ा हुआ एकमात्र मैं ही हूँ। और जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो सब ये कहते थे कहने पता नहीं क्या कर रहा है ये, अखाड़ा खेल रहा अखाड़ा बताते थे मुझे, समझे नहीं। अब ये समझ लीजिए आप कि मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए इस लाइन के अंदर, समझे। और ये इंशाल्लाह ये है कि मैंने इसमें नाम बहुत कमाया, ऊपर वाले ने बहुत ही नाम दिया मुझे। इस समय मैं आपने ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप केतपुर में आपका क्लब है और कहाँ कहाँ आपके जिम है? मेरे वैसे तो 7 जिम थे, अब 6 रह गए हैं। यहाँ कस्बा मंडावर में मेरा जिम है, बनेड़े में है, सहसपुर के पार मकसूदपुर है वहाँ है, चंडीगढ़ में है, लक्सर में भी हमारा जिम है और किरतपुर में हमारी 2 ब्रांच है, लेडीज़ और जेंट्स अलग है। अम्बेडकर चौराहा किरतपुर में मैं यहीं बैठता हूँ ज़्यादातर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय खास किरतपुर की लिए बात करना चाहूँगा आपसे, किस समय किरतपुर में युवाओं की क्या स्थिति है? कितने % युवा आपके पास आते हैं? किस तरह से युवा आपको फ़ोन करते हैं? क्या क्या जानकारी करते हैं? कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप। पूरे दिन युवा ढूंढते फिरते हैं मुझे, नईम से मिलना है। जो नहीं जानते वो बेचारे किसी और के थ्रू आते हैं, जो जानते हैं वे घर आ जाते हैं। और तकरीबन जिम करने की इश्यू का ऐसा है कि 70% लड़का जो किरतपुर का है वो मेरे यहाँ ही जिम करता है और लगभग कोई घर बचा होगा किरतपुर का, कोई घर जहाँ मेरा चेला ना होगा। और सभी तक तकरीबन मेरे शागिर्द रहे, मेरे हाथ के नीचे निकल के गए हैं ज़्यादातर लड़के। जैसे कोई युवक जिम करना चाहता है, उसकी कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, क्या उसके लिए कोई आप मदद करते हैं? उसके लिए फ्री जिम है और वैसे मेरा जिम जो है और जिमों से बेहतर भी है और अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट मशीनें हैं और फीस तो बहुत सस्ती है, 400 रुपये। जिसके पास नहीं है उसे कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री कर सकता है। मैं कभी पैसे नहीं मांगता, कोई बता नहीं सकता कि नईम ने कभी किसी से फीस के पैसे मांगे, खुद देते हैं मुझे पैसे। कुछ थोड़ा सा जिम के बारे में बताइए, किस तरह की मशीनें हैं यहाँ पे, क्या टाइमिंग है आपके जिम का? सुबह ये 5 बजे खुलता है और 10 बजे तक बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर ये शाम को 5 बजे खुलता है, फिर रात में 10 बजे तक जो है बंद हो जाता है। इम्पोर्टेंट मशीनें गेम लाइन की हमारे पास, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, कार्डियो सब सेक्शन बना हुआ है अलग। ऊपर नीचे सेक्शन अलग है, ऊपर सेक्शन अलग है। हर तरीके का AC वेसी सब लगी हुई है, ऊपर हवा का साधन भी है, सब चीज़ें हैं जिम के अंदर जैसे कि होनी चाहिए। बस जैसे कुछ युवा जिम में आना पसंद नहीं करते और सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम इस तरह बन जाएं या नईम भाई की तरह बन जाएं या नईम भाई की नकल करें, तो ऐसे युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो क्या करें जिससे उनकी बॉडी कुछ ठीक ठाक हो जाए? पहले तो ये है कि इंसान डाइट पे फोकस करे, मेन चीज़ तो डाइट है। और जैसे
से आप केतपुर में आपका क्लब है और कहाँ कहाँ आपके जिम है? मेरे वैसे तो 7 जिम थे, अब 6 रह गए हैं। यहाँ कस्बा मंडावर में मेरा जिम है, बनेड़े में है, सहसपुर के पार मकसूदपुर है वहाँ है, चंडीगढ़ में है, लक्सर में भी हमारा जिम है और किरतपुर में हमारी 2 ब्रांच है, लेडीज़ और जेंट्स अलग है। अम्बेडकर चौराहा किरतपुर में, मैं यहीं बैठता हूँ ज़्यादातर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय खास किरतपुर की लिए बात करना चाहूँगा आपसे, किस समय किरतपुर में युवाओं की क्या स्थिति है? कितने % युवा आपके पास आते हैं? किस तरह से युवा आपको फ़ोन करते हैं? क्या क्या जानकारी करते हैं? कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आप हमें। पूरे दिन युवा ढूंढते फिरते हैं मुझे, नईम से मिलना है। जो नहीं जानते वो बेचारे किसी और के थ्रू आते हैं, जो जानते हैं वे घर आ जाते हैं। और तकरीबन जिम करने की स्थिति का ऐसा है कि 70% लड़का जो किरतपुर का है वो मेरे यहाँ ही जिम करता है और लगभग कोई घर बचा होगा किरतपुर का, कोई घर जहाँ मेरा चेला ना होगा। और सभी तक तकरीबन मेरे शागिर्द रहे, मेरे हाथ के नीचे निकल के गए हुए ज़्यादातर लड़के। जैसे कोई युवक जिम करना चाहता है, उसकी कुछ आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, क्या उसके लिए कोई आप मदद करते हैं? उसके लिए फ्री जिम है और वैसे मेरा जिम जो है और जिमों से बेहतर भी है और अच्छा भी है, इम्पोर्टेड मशीनें हैं और फीस तो बहुत सस्ती है, 400 रुपये। जिसके पास नहीं है उसे कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री कर सकता है। मैं कभी पैसे नहीं मांगता, कोई बता नहीं सकता कि नहीं मैं कभी किसी से फीस के पैसे मांगे, खुद देते हैं मुझे पैसे। कुछ थोड़ा सा जिम के बारे में बताइए, किस तरह की मशीनें हैं यहाँ पे, क्या टाइमिंग है आपके जिम का? सुबह ये 5 बजे खुलता है और 10 बजे तक बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर ये शाम को 5 बजे खुलता है, फिर रात में 10 बजे तक जो है बंद हो जाता है। इम्पोर्टेंट मशीनें गेम लाइन की हमारे पास, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, कार्डियो, सब सेक्शन बना हुआ है अलग। ऊपर नीचे सेक्शन अलग है, ऊपर सेक्शन अलग है। हर तरीके का AC वेसी सब लगी हुई है, ऊपर हवा का साधन भी है, सब चीज़ है जिम के अंदर जैसे कि होनी चाहिए। बस जैसे कुछ युवा जिम में आना पसंद नहीं करते और सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम इस तरह बन जाएं या नईम भाई की तरह बन जाएं या नईम भाई की नकल करें, तो ऐसे युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो क्या करें जिससे उनकी बॉडी कुछ ठीक ठाक हो जाए? पहले तो ये है कि इंसान डाइट पे फोकस करे, मेन चीज़ तो डाइट है। और दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन अगर नहीं होने का तो बॉडी नहीं बन पानी और माइंड स्ट्रांग होने से वैसे बॉडी बनती है। ठीक है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जिम में तो इंसान घंटा 2 घंटा रहता है, 22 घंटे तो बाहर ही रहना है उसे, तो उन चीज़ों से वो परहेज करे जो फैटी चीज़ें हैं और जो गलत चीज़ें हैं वो ना खाए। और मैं तो ये कहूँगा जो हमारे खास करके किरतपुर के लड़का है, जो युवक है। अच्छा, मैं ये बात को जानना चाहूँगा आपसे, आपने बताया था कि हमारे जिम में लेडीज़ भी आती हैं, क्या लेडीज़ का सेक्शन अलग है? जी, लेडीज़ सेक्शन हमारा अलग है, वो जो है 7:45 बजे से शुरू हो जाता है और 10 बजे तक रहता है। लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग है। और लेडीज़ सेक्शन में मेरी वाइफ भी आती है, वही सिखाती है ज़्यादातर। मेरा छोटा भाई है, वो रहता है। तो क्या आपकी वाइफ जो है वो भी ट्रेनर है? हाँ जी, जाहिर सी बात है, जिस इंसान को 13 साल 14 साल से हम मैरिड है और हर बात पे जानते हैं तो वो कैसे नहीं जानती। बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी फ़िलहाल ही मिस्टर इंडिया रहे हैं नईम भाई हमारे, उनकी वाइफ भी ट्रेनर है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी लेडीज़, कोई भी महिला जिम ज्वाइन करना चाहती है तो मेरा तो उनके लिए एडवाइस है कि वो नईम भाई के पास आके मिलें इनसे। और इनका हर एक अलग सेक्शन है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जो ट्रेनर है वो भी लेडीज़ ही है। इसके साथ ही मैं नईम भाई थोड़ा सा और आपसे ये जानना चाहूँगा। मैं अपने राजीव प्रसाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने मेरा आज इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। छोटे भाई आप बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आपसे ये वो जानना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं किरतपुर के, और उनको थोड़ा सा और लिमिटेड बात में ये बता दें कि कुछ ऐसा करें कि जिससे उनका भविष्य अच्छा हो या किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा उनके लिए क्या कहें? ऐसा है ना राजीव प्रसाद, जैसा उन्हें माहौल मिल रहा है वो वैसे क्रिएट हो रहा है जी। जैसे लोगों में बैठ रहे हैं वैसे क्रिएट हो रहा है। अगर जैसे हमारा है, हमारे साथ जो भी लड़का है किरतपुर का, जो भी जुड़ा हुआ है, ना तो हम कभी उसको गलत शिक्षा देंगे, ना हम गलत है, ना हम गलत कानून पर नहीं शिक्षा देंगे। यही देंगे भाई, बॉडी बनाओ, खाओ पियो, मस्ती करो। गलत चीज़ की तरफ ना हमारा ध्यान है, ना हम करने देते हैं किसी को। अभी जैसे आप दिल्ली गए थे और वहाँ पे आप मिस्टर इंडिया चुने गए, क्या आपको पूरा कॉन्फिडेंस में लग रहा था कि मैं मिस्टर इंडिया चुना जाऊँगा, या वहाँ के लोगों की जो आपकी प्रति थिंकिंग है, सोच थी, वो कैसी थी, कैसा आपको फीलिंग महसूस हुआ था? पिछले साल जब मैं मिस्टर दिल्ली के लिए गया था ना, तो मेरी ना गोड़ नहीं लगी थी, मेरे दिल में ना बड़ी ठेस पहुँची थी। तो मैंने 4, 5, 600 खेले दिल्ली के अंदर, गोड़ नहीं लग पाई मेरी बिल्कुल भी। मैंने बहुत कोशिश करी,
फिर मैंने 1.5-2 साल का गैप लिया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने दोबारा प्रोग्रेस चालू करी। सिर्फ मैं अपनी गोल्ड मानने के लिए गया था कि मेरी जो पहले सिल्वर प्लेस आई थी वो गोल्ड लग जाए, लेकिन ऊपर वाला कर्म ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ ओवरऑल टाइटल ही उठा दिया, पूरा शो जो था वो सबसे नंबर 1 वहीं आया था। अब ये इंडिया का मामला भी ऐसे ही था, नेशनल चैम्पियनशिप, यहाँ भी मैं यही सोच के गया था कि मेरी गोल्ड लग जाए, और गोल्ड लग जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ भी कोई नहीं निकला, वहाँ भी नंबर 1 गया, वहाँ कैश भी मिला, पैसे भी मिले, मुझे खाने के लिए सामान भी मिला, बहुत सी कंपनी मुझे सपोर्ट भी करती है, मुझे खाने का सामान भी देती है, मुझे जो उनके होता है कपड़े। के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितना जानता हूँ तो नईम भाई है हमारे, इनके इस कार्य से पहले, जिम खोलने से पहले इनकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसी थी, इनके बारे में इनसे जानकारी करता हूँ। नईम भाई, हमें ये बताइए कि इससे पहले जब इस काम में जुड़े नहीं थे आप, बचपन से कैसे उठ के यहाँ तक पहुँचे आप? आज आपकी दुआ, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक है। मैं साथ बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कृतपुर में, और कितनी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ कि हाँ भाई ये पता चल जाए जिम भी एकदम से लगा लिया और लैग लोड हो गया जी, गाड़ी वाली एकदम से लेगी, बहुत लंबा सर्कल लग गया। ये था कि अब ये समझ लीजिए आप, सन 2010 की बात है, 5 की बात है, तो हमारा गाड़ियों का काम था, गाड़ी चलाता था मैं, और ये समझ लीजिए वहाँ से बिलोंग करता फिर किराए पे जिम लगाया, किराए पे जिम लगाते अब यहाँ अपनी जगह हो गई है। तब मेरे पास फीस नहीं थी, खाने के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बॉडी अच्छी बना पाऊँ, अच्छा इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा है, खर्चा नहीं उठा पाऊँ। अब जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, फीस बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो जब तो इतनी खेलने की प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं था कि मैं इसे खेल को अफोर्ड कर पाता। अब इस खेल के साथ साथ ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत पैसा दिया तो इसी के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, समझे नहीं। और अब ये जो है देखते हैं क्या होता है। तो इस लंबे समय में तो बहुत परेशानियाँ आपके सामने आई होंगी, कई बार आपका मन इससे हटा भी होगा कुछ खर्च वर्च को लेके। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि पैसे नहीं, सामान खाने के लिए डाइट के पैसे भी नहीं होते थे, इतना नहीं होता था। बस ये था कि घर में बड़ा मैं था, तो पैसे जो थे मैं अपना कमाई का 10% हिस्सा अपने ऊपर शुरू से खर्चा करता था, डाइट वाइट में मेंटेन करता था, जिम में करता रहता था, सामान नहीं लेता था, डाइट पे करता था बस, क्योंकि इतना तगड़ा मामला नहीं था, घर से भी इतना तगड़ा नहीं था, छोटा सा ही घर था, छोटा ही मामला था। अब तो ये है कि जब मेरे काफ़ी सारे जिम हो रहे हैं, किराया वराया ठीक ठाक आ जाता है, तो मैं अपने इस काम को अब खुद स्केल को अफोर्ड कर पाता हूँ और सही तरीके से करता हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इनके वालिद साहब हैं वो भी सोशल वर्क हैं, और उनकी भी अपनी एक पहचान है शहर के अंदर। इनके एक छोटे भाई हैं फहीम एडवोकेट साहब, उनकी भी बहुत अच्छी पहचान है, और सभी लोग जुड़े रहते हैं, ये समाज सेवक भी हैं, और समाज में बहुत अच्छी इनकी एक साफ सुथरी छवि रही है। इस लाइफ में बस मुझे जो है परिवार खानदान का नाम मिला था। हर एक ज़ीरो से मैं उठा हूँ, गाड़ी चलाता था, और गाड़ी चलाते बॉडी बनाते सब यही कहते हैं नहीं करता क्या है, तो मैंने जी बॉडी बनाता हूँ। बॉडी बनाते मैंने अपनी जगह भी कर ली, जिम भी है, 6-7 जिम है माशाल्लाह से, और सब कुछ ठीक ठाक है, ऊपर वाला का करम सब बढ़िया हो गया। ये दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, दूसरे लोगों के लिए भी ये पहचान है कि इतनी नीचे स्तर से, जमीनी स्तर से उठकर इतनी पहचान है कि इतनी नीचे स्तर से, जमीनी स्तर से उठकर इतनी ऊपर तक आना, और अपना बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में और भारत में एक झंडा गाड़ना, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में इनकी जो अपनी सोच है वो एशिया, और एशिया के बाद वर्ल्ड की भी सोच है, और मैं दुआ करूँगा कि इनके सब वो मुझे बैग में पैक करके भेजती है, वो खाने के लिए स्पॉन्सरशिप देती है। तो वहाँ पे जैसे आप दिल्ली गए थे, वहाँ पे किसी कोई परेशानी आपको आई या किसी तरह का कोई और जो बताना लायक बात हो? हमारे गुरु हैं वहाँ ललित भाई, मिस्टर एशिया, वे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। एक मेरे भाई है दिवाकर भाई, जो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से मैं दिल्ली गया, और वही मुझे राजस्थान लेके जा रहे हैं, और राजस्थान के बाद में अमृतसर ओलंपिया भी लेके जाएंगे मुझे। उसके बाद में उनके साथ जो है वहाँ जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान में, तो मुझे एशिया ले जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने जीता बंदा रखा तो हिंदुस्तान का झंडा एशिया में भी लहराऊँ। मैं भी शुभकामनाएं देता हूं नईम भाई को, और मैं भी दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि इनके सपने हैं पूरे हों, और हमारे जनपद का, हमारे कृतपुर का, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नईम भाई हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि अगर हो सके तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना कुछ दिखाएं, ताकि उनको लगे कि हाँ नईम भाई से जो मिले थे कौन नईम भाई है, क्योंकि आपकी पहचान आपकी बॉडी से होती है।
अगर वही वाला पोज देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा, हाँ। मैं नईम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपने कीरतपुर के सभी युवाओं को और उन महिलाओं को भी जो जिम में इंटरेस्ट रखती हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि वो बेझिझक होकर नईम भाई से मिले, उनकी वाइफ है ट्रेनर है उनसे मिले और इनका जो भी इनके नियम है उनको फॉलो करें और उसको करने के बाद में जिम अटेंड करें। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, मैंने अभी सब चीज़ देखी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन लगी हुई हैं, एयर कंडीशन है और ये काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। जो कोई लड़का अगर पैसे नहीं है उससे मैं पैसे नहीं लूँगा, वो जिम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवक ऐसा भी है कि फीस नहीं दे सकता तो मैं उसको फ्री में भी सिखाऊंगा। ये एक हमदर्दी और समाज सेवा है। इसके बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितना जानता हूँ तो नईम भाई है हमारे, इनके इस कार्य से पहले, जिम खोलने से पहले इनकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसी थी, इनके बारे में इनसे जानकारी करता हूँ। नईम भाई हमें ये बताइए कि इससे पहले जब इस काम में जुड़े नहीं थे आप, बचपन से कैसे उठ के यहाँ तक पहुँचे आप? आज आपकी दुआ, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक है। मैं साथ बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कीरतपुर में, और कितनी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ कि हाँ भाई ये पता चल जाए जिम भी एकदम से लगा लिया और लैग लोड हो गया जी, गाड़ी वाली एकदम से लेगी, बहुत लंबा सर्कल लग गया। ये तो ये था कि अब ये समझ लीजिए आप सन 2010 की बात है, 5 की बात, तो हमारा गाड़ियों का काम था, गाड़ी चलाता था मैं, और ये समझ लीजिए वहाँ से बिलोंग करता फिर किराए पे जिम लगाया, किराए पे जिम लगाते अब यहाँ अपनी जगह हो गई है। तब मेरे पास फीस नहीं थी, खाने के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बॉडी अच्छी बना पाऊँ। अच्छा इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा है, खर्चा नहीं उठा पाऊँ। अब जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, फीस बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो जब तो इतनी खेलने की प्रोग्रेस नहीं थी क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं था कि मैं इसे खेल को अफोर्ड कर पाता। अब इस खेल के साथ साथ ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत पैसा दिया तो इसी के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, समझे नहीं। और अब ये जो है देखते हैं क्या होता है। तो इस लंबे समय में तो बहुत परेशानियाँ आपके सामने आई होंगी, कई बार आपका मन इससे हटा भी होगा कुछ खर्च वर्च को लेके। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि पैसे नहीं, सामान खाने के लिए डाइट के पैसे भी नहीं होते थे, इतना नहीं होता था। बस ये था कि घर में बड़ा मैं था तो पैसे जो थे मैं अपना कमाई का 10% हिस्सा अपने ऊपर शुरू से खर्चा करता था, डाइट वाइट में मेंटेन करता था, जिम में करता रहता था, सामान नहीं लेता था, डाइट पे करता था बस, क्योंकि इतना तगड़ा मामला नहीं था, घर से भी इतना तगड़ा नहीं था, छोटा सा ही घर था, छोटा ही मामला था। अब तो ये है कि जब मेरे काफ़ी सारे जिम हो रहा है, किराया वराया ठीक ठाक आ जाता है तो मैं अपने इस काम को अब खुद स्केल को अफोर्ड कर पाता हूँ और सही तरीके से करता हूँ। मैं एक चीज़ वो बताना चाहूँगा कि जो इनके वालिद साहब हैं वो भी सोशल वर्क हैं और उनकी भी अपनी एक पहचान है शहर के अंदर। इनके एक छोटे भाई हैं फहीम एडवोकेट साहब, उनकी भी बहुत अच्छी पहचान है और सभी लोग जुड़े रहते हैं। ये समाज सेवक भी हैं और समाज में बहुत अच्छी इनकी एक साफ सुथरी छवि रही है। इस लाइफ में बस मुझे यह परिवार खानदान का नाम मिला था। हर एक ज़ीरो से मैं उठा हूँ, गाड़ी चलाता था और गाड़ी चलाते बॉडी बनाते सब ये कहते हैं नहीं करता क्या है, तो मैंने जी बॉडी बनाता हूँ। बॉडी बनाते मैंने अपनी जगह भी कर ली, जिम भी है, 6-7 जिम है माशाल्लाह से, और सब कुछ ठीक ठाक है, ऊपर वाला करम में सब बढ़िया हो गया। ये दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, दूसरे लोगों के लिए भी ये एक पहचान है कि इतनी नीचे स्तर से, जमीनी स्तर से उठकर इतनी। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।